अना खातून, हमें एल्चिम खातून से मिलना है। आखिर क्या बात है सरदारान? गुंदूज साहब की औलाद लावारिस नहीं। उस्मान साहब के औताक में बगैर इजाजत आने की जुर्रत क्यों की? एल्चिम खातून से मिलना है हमें। उन्हें हम कुर्बान होने नहीं देंगे। यहाँ कोई किसी को कुर्बान नहीं कर रहा। हम अपनी अमानत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे भाला खातून। हैदर साहब, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आप गंदूज साहब के कबीले से हैं। हमें ये सब बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बस करें, तलवारें नीचे रख दें, सब के सब। हैदर साहब, ये ऐसे मामलात नहीं हैं जिन पर यहां बात की जा सके। हसन, सरदारान को उस्मान साहब के खेमे में ले जाएं और सिपाहियों का अच्छी तरह ख्याल रखें। जो हुक्म बाला खातून। हैदर साहब, अपनी तलवार दीजिए। याकूब साहब, इस दवा को पाबंदी से इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी सेहत के लिए जरूरी है। मना मत कीजिएगा। मैं इस कर्ज को जल्द चुका दूंगा। यह कोई कर्ज नहीं है याकूब साहब। मैंने जो भी किया अपनी बीवी की खातिर किया। आपका सफर आसान हो। तुम्हें बिला वजह परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह। अपने बाबा का ध्यान रखना मेहमत। इन्हें वक्त पर दवा देते रहना। मैं बाबा का ख्याल रख लूंगा अलाउद्दीन। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ख्याल तुम अपने बाबा का रखो। क्या हुआ? लगता है गद्दार तुम में से ही कोई है। हाँ अलाउद्दीन, गद्दारों से भरा कबीला। तुम इन गद्दारों से जान नहीं छुड़ा सकते। इसी वजह से तुम्हारे कबीले को निशाना बनाया जाता है। चलो मेहमद। उस्मान सरदार के आने के बाद हम शादी की तकरीब रखेंगे और हम आपको अपनी तकरीब में देखना चाहते हैं। इस शादी में मेरी शिरकत जरूरी नहीं। आप अपनी तकरीब करें। याकूब साहब, आओ मेरी गुलाब, चलते हैं।
कोई आ रहा है, जल्दी यहाँ जमा हो जाओ। आओ सब, जल्दी। इन्हें कुछ मत कहो। यह जगह हमारे शहंशाह की मिल्कियत है, जो वो चाहते हैं वही होगा। इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन पर रहम करो ताकि तुम पर भी रहम हो। रहम सिर्फ अख्तारों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं। तुम्हें किसकी तलाश है? उस्मान को। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, इनका पीछा छोड़ दो। जिसकी तलाश है वो ये रहा। उस्मान तुम? उस्मान, हाँ। जख्मी भेड़िया ज्यादा खतरनाक होता है। हमला! अब मुझे बताओ कि कुस्तुंतीन कहाँ है? कुस्तुंतीन कहाँ है? शाबाश, तलाश करो हर जगह। एलेक्सियोस, उस्मान मुझे जिंदा या मुर्दा हर हाल में चाहिए। उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ। जब तक उस्मान नहीं मिल जाता कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। उस्मान को तलाश करो। सरदार, आपका जख्म अभी ताजा है। सरदार कुस्तुंतीन, यहां खंडरात है। जमीन पर निशानात हैं। कोई रेंगता हुआ यहां से निकला है। उसका खून बह रहा था। घोड़े के बालों से रोका गया है। उस्मान अभी मरा नहीं है। कदमों के निशानात भी हैं। यहां से कोई और भी गुजरा है। कदमों के निशान इस समझ जा रहे हैं। हम उस्मान को ढूंढकर अपना अधूरा काम मुकम्मल करके रहेंगे। चलो। उसका ठिकाना बताओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है। वो आपको सुर्ख पोशीदा वादी में मिलेगा।
आप मेरा नाम नहीं जान सके और वो मेरा नाम नहीं भूल रहे। आपने यहां उस्मान सरदार की मेजबानी की है, शुक्रिया आपका। हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बदला उस्मान साहब। जख्म से खून बह रहा है। ठीक हूं मैं ठीक हूं। हम यहां मजीद नहीं रह सकते, हमें जाना होगा अब। ऐसा ही है, अब यहां रहना मुनासिब नहीं होगा। ये रखिए, आप लोग मेरी सरजमीन पर पहुंचकर जिस किसी को भी ये दिखाएंगे तो वहां आपके लिए सब दरवाजे खुल जाएंगे। तुमने हमें जिंदगी गुजारने के लिए जगह दी, शुक्रिया। खुश रहिए। जो चाबी नीकिया और बुरसा में तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगी वो तुम्हारी रहमदिली है। जीते रहिए। ये लीजिए उस्मान साहब, इसे धोकर साफ कर दिया है। शुक्रिया शुक्रिया। चलो। भाला खातून, हमने सिपाहियों से सुना है कि एल्चिम खातून अपने खेमे में कैद हैं। क्या ये सच है? हम जो भी करते हैं इंसाफ के हुसूल के लिए करते हैं हैदर साहब। एल्चिम खातून पर क्या इल्जामात है, हमें भी बताइए। यह हमारा एक निजी मसला है, खुद हल करेंगे हम इसे। इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी हैदर साहब। आप अपने खानदान पर किसी पर भरोसा नहीं करती क्या? अगर आपने एल्चिम खातून को रिहा नहीं किया तो हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे। हद में रहें हैदर साहब, हद में रहें। हद से तजावुज ना करें। हमें धमकी देना आपकी हद से आगे है। अपनी हद याद रखें। ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। आपने गुंदूज सरदार की अमानत को कैद किया हुआ है। कैसे इत्तेहाद बाकी रहेगा? सरदारान, बाकी रहेगा हैदर साहब। आपको अपने कबीले में इत्मीनान से इंतजार करना है। काई का राज फाश हुआ है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। हम एल्चिम खातून को कुंदू साहब की अमानत ही नहीं समझते, वो इस खानदान की बेटी है। काफिरों की बातों में आके अपनी बहू को सजा दूंगी ये समझते हैं आप? अलाउद्दीन, सरदारान, इंसाफ के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा, लिहाजा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के मसाइल में उलझने के बजाय अपने सिपाहियों को तरबियत देनी चाहिए। काई कबीले को फतह करने के लिए अभी बहुत से कले बाकी हैं। एल्चिम की बात आपने सुन ली हैदर साहब। चलें, आप अपने कबीले अब खैर आफियत से जा सकते हैं हैदर साहब। वालिदा, अभी तक बाबा और भाई की कोई खबर नहीं मिली। परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें, उस्मान साहब ठीक है, पता है मुझे। चलें, सब अपने काम पर वापस जाएं। एल्चिम, खैमे में इंतजार करें, इस बारे में तुमसे बात करनी है। यकीनन राहिबों की जगह होगी, उन्होंने उस्मान को बचाया है। सरदार, हमारे सिपाही।
उस्मान तो वो अब तक मुकाबला कर रहा है और सिपाहियों को मार रहा है। मुझे उस्मान और उन राहिबों के पास लेकर चलो एलेक्सियोस। मैं कसम खाता हूं कि अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करूंगा। कौन हो तुम लोग? रुक जाए सोलगुरागा, ये राहिब है। और इस जंगल को आप लोगों से बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। अपने सरदार को ढूंढ रहे हैं हम। उस्मान नाम है, एक बहादुर तुर्क सरदार। क्या देखा है उन्हें कहीं? अगर कहीं देखा तो आप हमें बता सकते हैं। क्या आप इस अंगूठी के मालिक को तलाश कर रहे हैं? सरदार की अंगूठी किसने दी है जागीर? किसने दी है जागीर? मुझे फौरन जवाब चाहिए। उस्मान सरदार ने खुद दी है हमें। कहा कि तुम्हें ये पनाह दिलवाने के काम आएगी। हमें झूठ नहीं कहो। कहाँ है सरदार? वो बहुत जख्मी थे, हमने उनका इलाज किया। सिपाहियों, छोड़ दो इन्हें। मालूम है कि वो गए कहाँ हैं? वादा पूरा करने के लिए हमें ऐसा ही कहा। सरदार, यकीनन वो कुस्तांतिनोस का ताकुब कर रहे हैं। उस्मान सरदार तन्हा मौत के मुंह में गए हैं। हाँ, सही कहा। बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इस जंग में यकीनन मरेंगे वो ही। सिपाहियों, हमारे सरदार जख्मी हैं, चलते हैं। चलिए।